कश्मीर में दरियाए सिंध में गुड्डू बैराज के मुकाम पर पानी की सतह में कमी हो गई, तहम निचले दर्जे की सैलाबी सूरत हाल बरकरार है। मजीद शफीक अहमद से जानेंगे। जी शफीक अहमद। बिल्कुल, जो दरियाए सिंध गुड्डू बैराज के मकाम पे इस वक्त निचले दर्जे का सैलाब बरकरार है। मैं आपको बताता चलूं कि जो कंट्रोल रूम के मुताबिक जो पानी की आमद है वो 2,39,447 क्यूसेक, जबकि पानी का अखराज जो है वो 2,04,406 क्यूसेक का गया है। इस वजह से मैं आपको बताता चलूं कि जो इरीगेशन है उनका यही कहना कि मानसून बारिशों की जो तेज स्पेल थी उसी के बायस पानी जो है दरमियाने दर्जे के सैलाब तक गुड्डू बैराज पे पहुंचा था, हम अब डाउन हो गया। इसके अलावा उनका मजीद ये भी कहना है इस वक्त जो है और तौसा बैराज के ऊपर पानी की सतह बुलंद हो रहा है, जिसकी वजह से 2 से 3 दिन के बाद ये पानी दरियाए सिंध गुड्डू बैराज के मकाम पे पहुंचेगा तो ये पानी जो है दोबारा दरमियाने दर्जे से भी बढ़ जाएगा। अलबत्ता इस वक्त जो है ना कोई भी सैलाबी सूरत हाल नहीं है, सैलाब की सूरत हाल अंडर कंट्रोल है। जी जालम में मुतादिद इलाकों में सैकड़ों लोग खाने पीने की अशिया से महरूम हो गए हैं। समाजी तंजीमें लोगों को खाने पीने की अशिया पहुंचा रही हैं। तफसीलात क्या है, राजा रफ़ी से जानते हैं। राजा रफ़ी, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ जेलम के उन इलाकों में, खसूसन ये वो इलाके हैं जो सैलाब की ज़द में आए थे। गुज़िश्ता रोज़ नाला बना बिफरने के बाद जो है खुर्द, रसूल नगर, बम्बर, जगता, चिट्टी, ढोक और इसके अलावा दीगर दारापुर के जो इलाके थे ज़ेरे आब आ गए थे। आज ये लोग जो है यहाँ के जो समाजी तंजीमें हैं और यहाँ के जो सिविल लोग हैं वो अपनी मदद आपके तहत, यहाँ के जो लोग जिनका 2 दिन से घर के चूल्हे बंद हैं, अपनी मदद आपके तहत जो है उनकी मदद कर रहे हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सैलाब से खुर्द, रसूल नगर और दादूवाल के लोग बहुत ज़्यादा मुतासर हुए हैं, बहुत ही ज़्यादा मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। लोग भी भूखे हैं और जानवर भी जो हैं वो भूख से बाहर रोडों पर हमने बांध दिए हैं। खुदा रहा जितनी भी निजी तंजीमें हैं, खाने पीने की अशिया इन लोगों तक पहुँचाई जाएँ। यहाँ के जो लोग और इनका जो दारोमदार है माल मवेशियों पे है वो भूखे हैं। इंतज़ामिया की तरफ से अब तक कोई ऐसा इंतज़ाम नहीं किया गया, लेकिन यहाँ के जो मुकामी और समाजी लोग हैं अपनी मदद आपके तहत इनके खाने पीने का और इनके जानवरों के चारे का बंदोबस्त कर रहे हैं। जी जबकि दीना में बारिश और सैलाब से सड़कें और बिजली का निज़ाम मुकम्मल तबाह हो गया। शहरों से रास्ता मुनक़ता, मुतासरीन 3 रोज़ से इमदाद के मुंतज़र हैं। मज़ीद बात करेंगे रब नवाज़ गोंदल से। जी रब नवाज़, क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, हालिया बारिशों के पेश नज़र जहाँ ज़िला भर में बारिशों ने जो नुकसानात किए हैं उनकी अगर बात की जाए तो मेरे ख़्याल में ज़िला जेलम और चकवाल जो है इसमें ज़्यादातर नुकसानात हुए हैं। तो जिस जगह पर मैं मौजूद है ये तहसील सुहावा और दीना का ये मिडल भी कहा जाता है, तो यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर नाला बिना है, मेरे बैक साइड पे अगर मेरा कैमरा मैन दिखा सके तो यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर का जो निज़ाम है सबसे ज़्यादा वो मुतासर हुआ है। और जहाँ पर जितने भी गाँव हैं वहाँ पर बिजली के पोल गिर गए हैं और जहाँ पर तकरीबन जो निज़ाम ज़िंदगी है वो मफलूज होकर रह गया। सर ये आज चौथा दिन है, तकरीबन तीसरा चौथा दिन है। यहाँ पे हमारा शदीद तरीन नुकसान हुआ है। ठीक है, ना सिर्फ माली नुकसान हुआ है, कुछ जो माल मवेशी हैं उनकी शदीद हलाकतें हुई हैं, लोगों के मकान जो हैं वो पानी में बह गए हैं। ये सड़कें आप देख रहे हैं, सड़कें सारी जो राब्ता सड़कें हैं वो टूट चुकी हैं। हम हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर हैं। इंतज़ामिया बहुत बड़े दावे कर रही है कि हम लोग जनाब रेस्क्यू कर रहे हैं, इमदादी टीमें गई, लेकिन यहाँ पर कोई भी नहीं आई। इवन के कई घरों में अभी हमें पता चला है कि पीने का पानी भी नहीं है। लिहाजा इन लोगों ने हुकाम बाला से, वज़ीर आला पंजाब से ये मुतालबा किया है कि हमारी इमदाद की जाए, ये इमदाद के मुंतज़िर हैं। जी रावलपिंडी और पोटोहार रीजन में बारिश और लैंड स्लाइडिंग की वजह से बंद रोड्स बहाल कर दी गई हैं। हुकाम के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर बंद रास्ते खोलने के लिए फौरी तौर पर हैवी मशीनरी पहुंचाई गई और वज़ीर आला ने खुद लम्हा बलम्हा रिपोर्ट ली। लैंड स्लाइडिंग की वजह से ब्लॉक रोड्स को पहाड़ी तोदे हटाकर साफ कर दिया गया। क्लर्क चकवाल रोड और पिंड दादन खान जहलम रोड पर भी लैंड स्लाइडिंग से ब्लॉक सड़कें क्लियर कर दी गई हैं। रावलपिंडी के नवाह में करौली ढोक ब्रिज रोड पर सड़क पर शगाफपुर कर दिया गया है। ढोक परवाना रोड पर सैलाबी रेले की वजह से टूटने वाली सड़क की भी मरम्मत कर दी गई है।